May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज के हमारे बेहद इंटरेस्टिंग और बहुत प्यारी रीडिंग में स्वागत करती हूँ। दिस इज़ अ वेरी सिंपल रीडिंग, येस और नो टू एनी ऑफ योर क्वेश्चंस। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी थॉट है, किसी सिचुएशन के बारे में बहुत परेशान है, समझ नहीं आ रहा है कि हाँ है ना है, क्या करे, इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड और इसमें से कोई भी चीज़ आपसे रेजोनेट होती है, अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं, देन दिस इज़ द राइट वीडियो फॉर यू। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आपका जो सवाल है उसका जवाब हाँ है या ना है। ओके, नाउ इस तरीके की रीडिंग्स में 2-3 मैं आपको चीज़ें बताना चाहती हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि ये जो रीडिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। आप कभी भी इस रीडिंग पर आएंगे, यहाँ पर आपके सवाल का जवाब होगा। दूसरी चीज़ कि जो सवाल आपने पूछा है ना, ये उस मोमेंट के लिए हाँ या ना है। हो सकता है फ्यूचर में वो चेंज हो, बिकॉज टैरो जो है वो एनर्जी पे काम करता है, राइट। सो जिस समय आपके वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी चेंज हो, उसी प्रकार से आपकी डेस्टिनी भी अनफोल्ड होती है। ओके, सो ऐसा भी हो सकता है कि अभी के लिए ना है, हो सकता है आगे जाके हाँ हो सकता है अभी हाँ है, आगे जाके ना हो, बट इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं होता है। बट जस्ट सो यू नो दैट अगर आप किसी चीज़ को बहुत बैडली चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट सक्सेस, मे बी अभी के लिए नहीं है, बट आगे जाके मे बी आप चेंज करें, पाथ चेंज करें, गाइडेंस आप यूनिवर्स का सुने और वो हाँ हो सकता है, राइट। मे बी लव लाइफ के लिए अभी ना हो, बट आगे जाके हाँ हो, अभी हाँ हो, आगे जाके ना हो। सो अभी के लिए दिस इज़ वेरी परफेक्ट फॉर यू। यू कैन टेक इट फॉर लाइक 4 to 6 वीक्स। ठीक है, ये रीडिंग आप ले सकते हैं। आप एक से ज़्यादा पाइल चूज़ कर सकते हैं अलग अलग सवालों के लिए। ओके, एंड बी वेरी क्लियर विद द क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, बिकॉज इस रीडिंग में बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वो ज़रूरी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लियर होना चाहिए मन में। अगर आपका दिल कुछ और कह रहा है और कुछ और पाइल चूज़ की, ऐसा नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन पे स्टिक रहें। एक से ज़्यादा आपके क्वेश्चन है। इस रीडिंग में मैं 6 पाइल्स का यूज़ करूँगी ताकि आप देख सके, एक से ज़्यादा भी आप पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं अलग क्वेश्चंस के लिए। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो यहाँ पे ही मैं आपके सामने 6 पाइल्स जो है रखने वाली हूँ। ओके, कनेक्टिंग टू स्पिरिट, कनेक्टिंग टू द यूनिवर्स, प्लीज़ गिव अस 6 पाइल्स। ठीक है, लेट्स सी। ओके, पाइल 1, पाइल नंबर 1। ओके, पाइल 2, pile number 3. Okay, there are 3 cards for pile 3. Okay, pile 3, pile 1, pile 2, pile 3. Yes or no. Pile 4. Yes or no. Pile 5. 1, 2, 3, 4, 5 and 1 last. We have pile number 6. Okay, बैक ऑफ द डेक वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आई होप मैं आपको कैमरा में सारे पाइल्स दिख रहे हैं। पाइल 1, पाइल 2, दिस इज पाइल नंबर 3, दिस इज पाइल नंबर 4, पाइल 5 एंड पाइल नंबर 6 आपको नहीं दिख रहा है। ओके, हाउ शुड आई डू इट? वेट, मैं अभी क्रिस्टल्स भी रखूँगी ताकि आप और अच्छे से पाइल्स जो हैं वो सिलेक्ट कर पाए, देख पाए, एंड वील जस्ट do a simple yes or no and then explanation. Okay, so ये है pile number 1 with the black tourmaline, pile number 2 with the clear quartz, pile 3 with the shivling, pile 4 with the pyrite, pile number 5 with the clear quartz and pile number 6 with the red jasper. टेक योर टाइम एंड हम ये साउंड प्ले करेंगे एंड भीतर इस क्वेश्चन को, अपने क्वेश्चन को 3 बार दोहराना है एंड वो पाइल सेलेक्ट करनी है जो आपको सबसे ज़्यादा बुला रही है। ओके,
लेट्स बिगिन। हाँ माय डियर पाइल नंबर वंस, अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है इस ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल के साथ, देन लेट्स सी इज इट अ येस और अ नो। ओके, वी हैव डोर टू रोमांस, सीम्स वेरी पॉजिटिव। ऐसा लग रहा है पाइल नंबर वंस आपने लव के बारे में सवाल पूछा है, राइट? कि क्या मे बी रोमांस के बारे में, रिकन्सिलिएशन के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, इज इट द राइट वन और नॉट, समथिंग लाइक दैट मुझे लग रहा है। सो विद दिस एनर्जी लेट अस सी दैट इज इट अ येस और नो। स्पिरिट कनेक्टिंग टू पाइल नंबर 1, क्या जो भी सवाल पूछा है उसका जवाब हाँ है या ना है। बहुत ही पॉजिटिव आउटकम मुझे लग रहा है एंड यू आर स्टेपिंग इनटू अ न्यू चैप्टर पाइल नंबर 1। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी पास्ट आपके लिए बहुत पेनफुल था, नाउ आई एम डेफिनेटली फीलिंग दैट यू हैव ओवरकम समथिंग एंड यू आर स्टेपिंग इनटू अ न्यू पावर। आपने बहुत सारे लेसन्स भी सीख लिए हैं किसी सिचुएशन में। ओके, लेट्स सी इज इट अ येस और अ नो स्पिरिट, जस्ट वन कार्ड। ओके, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। ओके, back of the deck we have the strength. Okay, is it a yes or a no for my file number? Okay. सो पाइल नंबर 1 इट्स अ वेरी बिग येस, बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे लग रही है, यू आर डाउटिंग समथिंग विद द पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू डोंट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन या इनफ ट्रस्ट इन समथिंग, मे बी उस वजह से चीज़ें इतनी सही नहीं हो रही। इट्स लाइक यू आर नॉट एबल टू एनालाइज प्रॉपरली, या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इतना कन्फ्यूज रहने की ज़रूरत नहीं है पाइल नंबर 1 आप लोगों को, ठीक है? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल येस। यू हैव टू ट्रस्ट इन दिस सिचुएशन एंड मूव टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, बिकॉज यहाँ पर मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, लव, रोमांस ऐसा मैसेजेस फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है डोर टू रोमांस लव रिलेशनशिप से नहीं, बट हो सकता है कि आप सक्सेस, करियर के बारे में पूछ रहे हैं, समथिंग दैट यू रियली रियली लव। विल इट कम ट्रू? क्या होगा? क्या आपको सक्सेस मिलेगा? क्या आपकी शादी होगी? कब होगी? दिस टाइप ऑफ एनर्जी मुझे लग रहा है एंड इट्स लाइक मे बी आपका मन बहुत विचलित है, बहुत सारे सवाल है, बट पाइल नंबर 1 यहाँ पर मुझे लग रहा है डोंट डाउट इट, ठीक है? डोंट डाउट। निगेटिविटी थी बट वो पास्ट में थी, अभी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल यूनियन नजर आ रहा है। अगेन डेविल कार्ड है, तो यहाँ पे निगेटिविटी थी, थोड़ा सा निगेटिविटी से बचने की ज़रूरत है विद द 2 ऑफ कप्स ओवर। कुछ चीज़ें हैं जिनको ओवरकम करना है पाइल नंबर 1, कुछ चैलेंजेस है, बीच बीच में कुछ रोड ब्लॉक्स है जिनको क्लियर करना है। एंड जितना आप ट्रस्ट करेंगे, जितना आपका माइंड स्ट्रांग रहेगा, जितना आप सोचेंगे कि हाउ टू ओवरकम द चैलेंजेस, उतना ईजिली आप सही चीज़ की तरफ बढ़ पाएंगे, उतना ईजिली यू विल बी हैप्पी ओवर समथिंग, ठीक है? सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल येस फॉर यू। गाइडेंस के रूप में मुझे डेफिनेटली यही लग रहा है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 दैट, सॉरी अगर मैंने पाइल 2 कहा तो, बट पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा लग रहा है दैट इट्स अ ब्यूटीफुल येस एंड इस चीज़ को आप बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। दिस इज़ समथिंग जो आप बिल्ड कर रहे हैं डे बाय डे। ओके, इट्स लाइक यू आर क्रिएटिंग समथिंग, यू आर बिल्डिंग समथिंग। इट्स अ वेरी पॉजिटिव, वेरी ब्यूटीफुल येस। लव वाइज अ वेरी ब्यूटीफुल येस, यूनियन, शादी, सेलिब्रेशन, ब्यूटीफुल येस। बट द ओनली थिंग जो मैंने आपको कही कि निगेटिविटी को, नेगेटिव माइंडसेट को, नेगेटिव लोगों को, जेलसी को, लोगों के इंटरफेरेंस को इस ब्लेसिंग से दूर रखें। ओके, अदरवाइज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल येस। सो पाइलवर्स, दिस इज एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा मेल आईडी दिया है, आप वहाँ जाके मुझे संपर्क कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ लव टू यू। आई होप यू लाइक द रीडिंग। टेक केयर, बाय। हाय माय डियर पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं इज इट अ येस और नो। आपने ये बहुत ही प्यारा क्रिस्टल चूज़ किया है। दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हीलिंग एनर्जी, लविंग एनर्जी। Okay, we have healer of ages. Beautiful. Okay, so इस situation में I'm really getting a very strong energy for you, my dear pile number 2, is that it needs a lot of healing. ठीक है, इस situation में healing की ज़रूरत है, hope की ज़रूरत है, rejuvenation की ज़रूरत है। and मुझे ऐसा लगता है कि मे बी ये situation repair हो सकती है, heal हो सकती है। अगर आप किसी चीज़ के success के बारे में, positive outcome के बारे में अगर पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है there needs to be some work, some healing, and this is like a yes in the future, ठीक है? but let us see with tarot कि जो भी आपने सवाल पूछा है स्पिरिट, connecting to the question of file number 2, is it a yes or a no? some time is also needed file number 2, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा समय दीजिए चीज़ों को। okay, let's see, मुझे लग रहा है थोड़ा समय देने की ज़रूरत है। yes, 10 of wands, बहुत आप बर्डन करें अपने आप को इस सवाल से, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इस चीज़ से। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको कहा इन द फ्यूचर आई सी येस, बट राइट नाउ मुझे नो लग रहा है सिचुएशन के लिए। इट्स नॉट अ नो, बट इट्स लाइक अ वेट एनर्जी। ओके, मतलब एक वेट एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी है, रिपेयरिंग एनर्जी है,
अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी मुझे ऐसा लग रहा है पेशेंस की अगेन स्ट्रेंथ कार्ड के साथ वी हैव द 6 ऑफ सोर्ड्स। फ्यूचर में ये येस होगा, राइट नाउ इट्स अ नो इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सम चैलेंजेस आर देयर, फ्यूचर में इट्स अ येस। जैसे मैंने बताया कि हीलिंग की ज़रूरत है राइट नाउ, मे बी लव रिलेशनशिप का हो सकता है, करियर हो सकता है, एनीथिंग, बट इट नीड्स हीलिंग, इट नीड्स टाइम, इट नीड्स रेजुविनेशन। ऐसा होता है ना कि कोई पौधा होता है तो अभी से हम तय नहीं कर सकते कि उस पर फल आएगा कि नहीं आएगा, राइट। तो उस पर फल आना किस पर निर्भर करता है, आप उसकी कितनी केयर करते हैं, उसको क्या सही धूप मिल रही है, सही पानी मिल रहा है, सही खत मिल रहा है, सही उसको एक टेम्परेचर मिल रहा है, सही उसको वाइब्स मिल रहे हैं। ये भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। उसको आप टाइम कितना दे रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे किसी चीज़ को एक और टाइम देने का मैसेज लग रहा है, हीलिंग का भी मैसेज लग रहा है। इन द फ्यूचर आई सी ए ब्यूटीफुल आउटकम एंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहिए इस टाइम पे, इस सिचुएशन, इस इशू को लेके इसमें हीलिंग लाने की कोशिश करें, नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। बिकॉज ये दोनों कार्ड्स ऐसा बता रहे हैं जैसे आप बहुत एग्जॉस्टेड है, स्ट्रेस्ड है, रेजुविनेटेड नहीं है, बहुत एग्जॉस्टेड है, लाइक जस्ट लॉट ऑफ बर्डन, लॉट ऑफ chaos, lot of defenses, lot of struggling, lot of pain, right? So you need rest, you need some relaxation, थोड़ा सा let go करें इस situation को, okay? यूनिवर्स का सपोर्ट ले, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू डेफिनेटली टू मूव अहेड, ठीक है? आगे बढ़ जाइए, इसमें स्टक मत रहिए। ब्यूटीफुल आउटकम है फ्यूचर में, बट राइट नाउ दे नीड्स हीलिंग, दे नीड्स टाइम, दे नीड्स रेजुविनेशन। सो अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा है, बट वेरी सून इट नीड्स हीलिंग, इट्स इन द प्रोसेस। आपने जो पूछा है सवाल पाइल नंबर 2, वो मुझे हाँ या नहीं का सवाल ही नहीं लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि यू ऑलरेडी नो दिस प्रोसेस इज़ देयर, दिस हीलिंग इज़ देयर, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ देयर, दिस चेंज इज़ देयर। थोड़ा धैर्य रखना है, करेज करना है, गिव अप नहीं करना है एंड हील करना है। इट विल बी ऑल राइट, यू विल बी ऑल राइट। दिस इज़ डेफिनेटली good energy coming in, letting go of exhaustion, letting go of bad energy, good healing, good positive future, moving towards positivity in the future. Yeah, so Pi2s, this is everything that I'm having for you. I hope आपको क्लैरिटी मिली, आई होप आपको इंसाइट मिली। इफ़ सो देन डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं हाउ यू फेल। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा मेल ID दिया है, आप वहाँ जाके मुझे संपर्क कर सकते हैं। दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो ऑन येस और नो एंड अ लिटिल बिट गाइडेंस। आई होप यू एंजॉयड इट। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय। वेलकम पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है बहुत ही प्यारे शिवलिंग क्रिस्टल के साथ, तो ये है आपकी रीडिंग। इज़ इट अ येस और नो? रिमेंबर जब हम कार्ड शफल कर रहे थे तो आपके लिए 3 कार्ड्स गिरे, सब पाइल्स के लिए एक एक कार्ड्स गिरे हैं। आई थिंक वट एवर यू आर आस्किंग इज़ वेरी प्रोमिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग रिलेटिंग टू स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आपने शिवलिंग चूज़ किया है। सो इट्स अबाउट डिवाइन, इट्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी। ये कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ चेंज से जुड़ा है, आपकी पर्सनैलिटी, लाइक आप समथिंग वेरी सोलफुल, ठीक है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा मुझे वाइब आ रही है। नाउ लेट्स सी द कार्ड्स। ओके, वाओ, वी हैव द 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। अगेन जैसे मैंने कहा क्राउन चक्रा है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, एंजल ऑफ लव, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, एंड वी हैव हार्ट चक्रा। ओ माय गॉड, दिस इज लवली। पाइल नंबर 3 इज लवली एनर्जी। इट्स अ बिग येस, इट्स अ बिग येस, इट्स अ वेरी वेरी बिग येस। ट्रस्ट करें, दिस इज डिवाइनली गाइडेड। Okay, this love, this union, this connection is divinely guided. Open your heart. चाहे ये सक्सेस के बारे में, करियर के बारे में, spirit is telling to open your heart. Okay, pile number 3 is trust and open your heart. It's a very big yes. सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. It's a very beautiful yes. Okay. Oh my God, look at this. Look at this. The 2 of cups fell. Okay, right away. यू आर वर्किंग ऑन थिंग्स, चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं स्टेबिलिटी से। आई फील लाइक यू हैव टू मेक थिंग्स राइट, यू हैव टू मेक वर्क ऑन थिंग्स विद दिस 2 ऑफ कप्स। आई एम डेफिनेटली गेटिंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग yes for you. It's a very beautiful yes. Move ahead. Let's see, spirit, yes or no? Tower. Oof. Okay. It's coming from a lot of pain, rejuvenation. Maybe इसलिए you feel that, I don't know, I'm not able to trust, right? Some big like realization is there, trust is there, but again I feel it's a yes for you. Okay, with this tower energy एक बार हम clarify करते हैं why this tower. Maybe it's very sudden, it's very unexpected. Okay, it's like Knight of Cups के साथ very unexpected. Some very strong messages coming in for you. Okay, yes, it's very unexpected for you, and maybe the पास्ट में यू हैड अ टावर मोमेंट। इसी इशू को लेके मे बी पास्ट में आपने बहुत सडन एक्सपेक्टेड धोखा या चेंज या समथिंग ऐसा अनुभव किया था। हार्ट चक्र के नीचे टावर। ओके, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग एनर्जी ऑफ हार्ट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एनर्जी ऑफ हार्ट। क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा, एंजल ऑफ लव, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है पाइल नंबर 3 से आपकी। आई फील इट्स अ येस।
Okay, I really feel it's a yes, but it's a yes with a very strong changes. Okay, it's not a simple yes, it's a change with lot of strong changes. It's a change, it's a yes जहाँ पर पूरी लाइफ, पूरा सिचुएशन अभी ट्रांसफॉर्म होने वाली है. ठीक है, अभी अगर आपको नो भी लग रहा है, स्टिल इट विल टर्न आउट टू बी अ येस. ओके, इन केस विद दिस टावर एनर्जी अगर आपको लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट, कुछ बदलने की ज़रूरत है, लाइक स्पिरिचुअली ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, बट चीज़ें आर फॉलिंग अपार्ट सो दैट दे कैन फॉल टुगेदर. ठीक है, सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर. सो जो भी केओस हो रहा है ना इस टाइम पे, इट्स हैपनिंग ताकि यू वर्क ऑन थिंग्स, ताकि यू वर्क टुगेदर, ताकि यू रीच दैट यूनियन, यू रीच दैट लव. ठीक है, करियर के भी बारे में है, यू रीच दैट पॉइंट जहाँ पर यू आर इन हारमोनी. ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है. दिस इज़ अबाउट वर्किंग ऑन योर इमोशंस, ट्रूली लविंग, पैशनेटली वांटिंग. बहुत सारे लाइक ऐसे अप्स एंड डाउन्स चेंजेस है, बट इट्स अ ब्यूटिफुल येस, लाइक डिवाइनली गाइडेड है. ये जो भी हो रहा है पाइल नंबर 3, दिस इज डिवाइनली गाइडेड एंड स्लोली बट स्टेडीली यू नीड टू वर्क. अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, डोंट गिव अप, वर्क ऑन इट. काम करना है, कोऑपरेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, राइट डिसीजंस बनाने. जस्टिस एनर्जी टू द 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेकिंग द राइट एक्शन, थिंकिंग राइट. ठीक है, थिंकिंग विद ऑल द पॉसिबिलिटीज एंड बीइंग फेयर, बीइंग ट्रूथफुल. यहाँ पे ट्रूथ का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. बीइंग ट्रूथफुल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो आई फील इट्स अ ब्यूटिफुल येस. डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन है, कोई ट्रस्ट करना है उसकी अनफोल्डिंग प्रोसेस पे. इट इज़ डेफिनेटली अबाउट लव, अबाउट अ यूनियन, अबाउट समथिंग जो डिवाइनली गाइडेड है. So I feel it's a very beautiful yes. Okay, so this is everything that I'm having for my dear pile number 3. Thank you so very much for connecting. I am sending you all lots of love. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा मेल आईडी दिया है, आप वहाँ जाके मुझे संपर्क कर सकते हैं. आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग. अंटिल देन, लॉट्स ऑफ लव टू यू. बाय. हाई डियर पाइल नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है देन दिस इज़ योर रीडिंग. रिमेंबर दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं. विद दिस ब्यूटिफुल पायराइट क्रिस्टल, आई एम फीलिंग अबंडेंस वांट्स टू कम इन योर लाइफ, money wants to come in your life, money wants to flow in your life, and new opportunities है, new doors are opening for you. पायराइट लक को, अबांडेंस को अट्रैक्ट करने वाला क्रिस्टल होता है. तो मे बी यू आर आस्किंग अबाउट करियर कि क्या आपको नई लीप लेनी चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए, कुछ करना चाहिए अबाउट अ करियर, राइट, अबाउट मनी, अबाउट फाइनेंसेस, ऐसा मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है. बट दिस इज़ अबाउट योर लक, योर अबांडेंस, योर ग्रोथ, अट्रैक्शन, मनी एंड मैनिफेस्टेशन की आपकी सच होने वाली हैं, कब होगी, अबाउट फाइनेंसेस, अबाउट गुड लक, अबाउट फेम, यू नो. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. ओके, वी हैव वाओ दैट्स लवली. आपने देखा मैंने आप लोगों के सामने कार्ड शफल किए एंड क्रिस्टल्स रखे थे. आई डिड नॉट सी द कार्ड्स, राइट. मैंने नहीं देखा था कि डोर टू वैल्यू है. मैंने अपने आप पायराइट क्रिस्टल लाइक रखा उस पर एंड डेफिनेटली डोर टू वैल्यू. आई फील वाओ, इट्स अ गुड येस, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल येस. ओके, बट लेट अस स्टिल सी. Because there's some work to be done here. Pile number 4. जो भी pile number 4 ने पूछा है, Spirit, is it a yes or a no? Again with the King of Pentacles, right? Okay, is it a yes or a no? We have King of Pentacles, Wheel of Fortune. Yeah, lovely. I feel it's a yes, very strongly. But. जैसे मैंने आपको बताया कि हम मनी के बारे में बात कर रहे थे, वी आर द किंग ऑफ पेंटिकल्स, राइट. तो आप देख सकते हैं, अगर आप टैरो का थोड़ा सा ज्ञान है आपको, तो आपको पता है हाउ रिलेटिंग दिस इज टू द पायराइट, टू द डोर टू वैल्यू एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स. आप कुछ अपना बनाना चाहते हैं, आप स्टेबल होना चाहते हैं करियर में, आप एक्सेल करना चाहते हैं, यू वॉन्ट मनी, ठीक है, यू वॉन्ट वेल्थ, यू वॉन्ट सक्सेस. बट मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग इज स्टॉपिंग यू एंड दैट इज़ योर माइंड सेट, माई डियर पाइल नंबर 4. जो आपको चीज़ रोक रही है वो आपका माइंड सेट है. आप उस परस्पेक्टिव में नहीं सोच रहे, यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग. ठीक है, आपको इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है. ये चीज़ ऐसे हवा से नहीं आएगी आपके पास, आपका हार्डवर्क है, बट यू हैव टू मैनिफेस्ट विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. योर डेस्टिनी इज शिफ्टिंग, योर डेस्टिनी इज चेंजिंग. दिस इज़ अ बिग अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट इन योर वेल्थ, इन करियर, इन समथिंग. बट वॉट आई एम गेटिंग फॉर यू इज दैट एनर्जी. देखिए, आप 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहते हैं. दिस इज ऑल योर ड्रीम्स, ऑल योर विशेज, ऑल द मनी, ऑल द फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग. ओके, बट वॉट इज कमिंग इन द वे? द 7 ऑफ सोर्ड्स, द 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स. आपका खुद का माइंड सेट, आपका खुद का वे, आपका खुद का एक जो सोच है वो ब्लॉकेज है इसमें. ये सब आपका है. दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू. बट योर वे, योर एक्शन, आपकी थिंकिंग, ठीक है, इट्स लाइक यू आर नॉट ट्रूथफुल टू योर सेल्फ. पाइल नंबर 4, जो आप करना चाहते हैं, इट्स लाइक देयर इज सम
एनर्जी जहाँ पर यू आर डूइंग एक्स्ट्रा, लाइक आप एक्स्ट्रा बर्डन ले रहे हो, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड अपने टैलेंट में कॉन्फिडेंस रखे. मुझे आपका वर्क एनवायरनमेंट में थोड़े से मैनिपुलेटिव लोग लग रहे हैं इस टाइम पे. इट्स लाइक यू नीड टू मूव, यू नीड टू चेंज सम जॉब, यू नीड टू चेंज समथिंग. ठीक है, जब आप वो चेंज करेंगे ना, जब आप मूव करेंगे, ये लिटरल फिजिकल रिलोकेशन हो सकता है कि आप घर चेंज कर रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं, फील्ड चेंज कर रहे हैं, कुछ चेंज है. आफ्टर दैट इट्स अ येस. ओके, बिकॉज दैट फील्ड और दैट जॉब इज़ नॉट सर्विंग यू. वो पाथ अब वो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा है. ओके, वो आपको सिर्फ बर्डन में रख रहा है, आपको सिर्फ होप दिला रहा है कि आगे अच्छा होगा, बट आगे अच्छा नहीं है. ठीक है, इट्स लाइक इट्स जस्ट गिविंग यू होप, में भी मैं अभी एडजस्ट कर लूँ, आगे मेरे लिए अच्छा होगा, आगे अच्छा नहीं है. स्पिरिट इज टेलिंग यू टू टेक द लीप फॉरवर्ड एंड चेंज इट. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ चेंजिंग, शिफ्टिंग, नॉट बीइंग इन द सेम प्लेस. आप अभी जिस पोजीशन में है, जिस स्पेस में है, जिस एनवायरनमेंट में, जिस जॉब में, वहाँ से ये सब नहीं होगा. यू नीड टू चेंज. आपका दरवाज़ा, आपका अबंडेंस का डोर, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट मैरिज फॉर सम ऑफ यू. यूनियन, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, दिस विल कम व्हेन यू चेंज द वे, चेंज द माइंड सेट, चेंज द पाथ. थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है इस एनर्जी से अपने आप को अलाइन करने में, बिकॉज बहुत सारी चेंजेस बनाने की ज़रूरत है और हम स्टेबिलिटी चाहते हैं. मे बी ये आपको सर्व कर रहा है जस्ट डे टू डे नीड्स, बट दिस इज़ नॉट सर्विंग योर लॉन्ग टर्म गोल. तो अपने लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचना है. पाइल नंबर 4. ओके, डोंट बी अफ्रेड ऑफ चेंजेस. गिरने से मत डरिए. ठीक है, क्योंकि जितना आप गिरेंगे आप ऊपर भी उठेंगे. तो गिरने से, चेंजेस से मत डरिए. कुछ लीप लेना है, अपना कुछ करना है. यहाँ पे गो सोलो, गो टेक द लीप ऑफ फेथ. यू हैव इनफ एक्सपीरियंस. ठीक है, सो जब आप that door will only open when you least expect it, when you change something, right? क्योंकि ये कार्ड्स निकालने से पहले ही मैंने आपको बोला कि मुझे येस तो लग रहा है, लेकिन कुछ है जो आपको चेंज करना है, तभी ये येस होगा. ठीक है, सो इट्स अ येस. जो भी आप पूछ रहे हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल येस. बट लाइक अगर आपने पूछा है कि क्या मैं उसी जॉब में रहूँ, देन द आंसर इज़ नो, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया. क्या आपने पूछा है कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, नथिंग इज सर्विंग मी, आई एम जस्ट एग्जॉस्टेड, टू मच बर्डन, क्या फिर भी मुझे उससे सक्सेस मिलेगा? द आंसर इज़ नो. द आंसर इज़ यू हैव टू डू समथिंग लाइक दिस जिससे आपको सक्सेस मिलेगा. राइट, द डोर इज़ गोइंग टू ओपन. द नेक्स्ट आई थिंक 31 days आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. द नेक्स्ट मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट समहाउ. ठीक है, एंड एक साइकिल आपके जीवन से एंड हो रही है, एक न्यू बिगिन हो रही है. 9 of Pentacles, go solo, exactly. And 6 of Pentacles, as I told you कि pile number 4s, you have to go solo. ठीक है, you have to go solo. This 9 of Pentacles, this luxury, this abundance, उसके बाद you get this 10 of Pentacles. So all your dreams are going to come true in divine timing. एंड प्लस सम चेंजेस जिसकी हमने अभी बात की. एंड फाइनेंसेस, मनी इज़ फ्लोइंग इन लाइक क्रेजी. पाइल नंबर 4 टू यू, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इतना पैसा आपके पास आने वाला है. स्टार्ट यूजिंग पायराइट. अगर आप अभी तक यूज़ नहीं करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग? स्टार्ट यूजिंग पायराइट. पायराइट के साथ मेडिटेट करें. एंड एक और बहुत बड़ी चीज़ पाइल नंबर 4 जो मैं आपको पहले ही बोली, अपने माइंड सेट पर काम करें. आप बहुत निगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, मतलब कुछ अच्छा भी होने वाला है, फिर भी आपको लगता है नहीं अच्छा नहीं होगा, या नहीं, आप खुद ही को भ्रम में रख रहे हैं और खुद ही को आप बर्डन में रख रहे हैं. तो इस बर्डन में खुद को रहने की ज़रूरत नहीं है. मूव फ्रॉम द प्लेस विच डजंट सर्व यू. ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. एंड यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूज़ मैनिफेस्टेशन, यूज़ मनी टेक्निक्स, यूज़ ऑल दोज टेक्निक्स जो आपको एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन बनाए, सो दैट यू नो दैट यू डिजर्व दिस वेल्थ, यू डिजर्व दिस अबंडेंस. प्रोग्रेस आपकी स्लो थी, मे बी आप बहुत टाइम से स्टक थे विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एक ही चीज़ पे लगे हुए थे, बट उससे कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा था. दैट्स वाई वी गेट टू द किंग. यू हैव टू बी दिस किंग. ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स. अबंडेंस इज योर्स, मनी इज योर्स, फाइनेंसेस इज योर्स. बट जैसे हमने बात की, डोंट बी इन द प्लेस जहाँ पर आप है. टेक द लीप ऑफ फेथ, टेक करेज एंड मूव इन दिस डायरेक्शन. इट्स अ ब्यूटिफुल येस फिल्ड विद अबंडेंस, जॉय, हैप्पीनेस. दिस इज़ हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस, जो आप हमेशा से खरीदना चाहते थे, जो आप करना चाहते थे. इट इज़ ऑल गोइंग टू कम ट्रू. डेस्टिनी पूरी शिफ्ट हो रही है आपकी. सो दैट डोर जो अभी तक बंद था फाइनेंसेस का, मनी का, वो ओपन हो रहा है. बट अ लॉट टू डू विथ योर माइंड सेट, अ लॉट टू डू, बिकॉज जैसा सोच रहे हैं, जैसा माइंड सेट है, वैसा अट्रैक्ट करेंगे. इस माइंड सेट में रहेंगे, कुछ नहीं होगा, सिर्फ डीले होगी चीज़ें, प्रोसेस डीले होगा. सो गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी एंड कम टू दिस. Yes, so this is everything that I'm having, my dear pile number 4s. I hope this reading was helpful. इस reading ने आपको कुछ insight दी, कुछ clarity दी, कुछ आपको help हुई होगी, तो definitely इस वीडियो को like करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा मेल ID दिया है, आप मुझे वहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं. Until then, I'm sending you all lots of love and light. Take care, my dear pile number 4s. See you in next video. हाय माय डियर पाइल नंबर 5, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है,
बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल। देन दिस इज़ योर रीडिंग। इज़ दिस अ येस और नो? जो भी आपने पूछा है, लेट्स सी, इज़ दिस अ येस और नो? पाइल नंबर 5 वी हैव अप्रिसिएशन। ओके, ब्यूटीफुल। सो ये कार्ड कहता है पाइल नंबर 5 ऑफ बीइंग ग्रेटफुल वेर यू आर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा मैसेज लग रहा है जैसे यू हैव टू बी ग्रेटफुल वेर यू आर। अपने आप को लव करना, अप्रिशिएट करना, आप कितना दूर आए हैं उसको देखना, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट इज़ टेलिंग मी दैट थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा पॉज का समय हो सकता है ये आपके लिए। दिस इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस एनर्जी, पाइल नंबर 5 फॉर यू। मुझे ऐसा लग रहा है यू नीड टू अप्रिशिएट जो अभी आप जहाँ हैं, जिस पाथ पर आप हैं। मे बी यू आर नॉट वैल्यूइंग योर सेल्फ इनफ। ओके, दिस इज समथिंग दैट इज़ कमिंग थ्रू। आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू वैल्यू योर सेल्फ इन समथिंग। लेट्स सी स्पिरिट पाइल नंबर 5 के लिए। ओके, अच्छे से लेट मी शफल द कार्ड्स फॉर माई डियर पाइल नंबर 5. Spirit, is it a yes or a no? Is it a yes or a no? Listen to your heart, pile number 5. There is something about you listening to your heart. Okay, जब ऐसा होता है then it means some blockages, some stuckness is there. Okay, so pile number 5. Spirit, is it a yes or a no? जो भी pile number 5 से पूछा है, is it a yes or a no? Is it a yes or a no? आप बहुत confused है pile number 5. You're confused in something, like you're not sure about something. You want things to speed up. You have the Magician, the Sun. Wow, it's a big yes. It's a big yes. Pile number 5. It's a very very big yes, right? You have to appreciate your gift. You have to appreciate your talent. अगर आप उस सक्सेस के बारे में पूछ रहे हैं, नो दैट आप बहुत आगे आ चुके हैं, राइट? लेट मी सी, मे बी यू आर एंशियस और वरीड ऑन समथिंग, बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ तो ब्लॉक लग रहा था। मे बी दिस इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। ओके, ये आपने सोचा ही नहीं, एंड इट इज़ गोइंग टू कम थ्रू। येस, विक्ट्री, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल जर्नी। एग्जैक्टली माई डियर पाइल नंबर 5। देखा, मैं आपसे कह रही थी यू नीड टू अप्रिशिएट वेर यू आर। इस टाइम पे आपको अप्रिशिएट करना है हाउ लॉन्ग यू हैव कम एंड द जर्नी एंड द विजडम जो आपने गेन किया है, राइट? इसलिए मैं थोड़ा सा आई वॉज नॉट गेटिंग दैट वेरी बिग येस, बट मुझे ऐसा लग रहा है यू आर वेरी वेरी नियर टू समथिंग। आपको कुछ अपना पाथ चेंज करना है, या नॉट इन द सेंस पाथ चेंज करना है, बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड थोड़ा और चलना है। ओके, यस, इस तरह से हम उसको कह सकते हैं। थोड़ा और चलना है, पास्ट को पास्ट में रखना है, एंड आई फील यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। यू हैव कम अ लॉन्ग वे। आपने बहुत पेशेंटली इस मोमेंट के लिए वेट किया है। दिस इज़ योर मैनिफेस्टेशन कमिंग ट्रू। दिस इज़ लाइक यू बीइंग दैट ब्यूटी, बिकॉज अप्रिसिएशन एंड इम्प्रेस। मे बी आप अपने ड्रीम गोल के बारे में पूछ रहे हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज़ मुझे लग रही है जो आप पूछ रहे हैं कि होगी या नहीं, कब होगी, राइट? मे बी पास्ट में यू गॉट फेलियर इन दिस। मे बी बहुत सारे सेटबैक्स थे आपके लिए पास्ट में, इसलिए आपको इतना ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि अभी होगा कि नहीं। With the 8 of Wands, it's very unexpected. It is very soon. It is very sudden. It is very unexpected. And it's like maybe जब आप इस जर्नी को enjoy करते हैं ना, तब एक्सपेक्टेशन थोड़ी हम छोड़ देते हैं, एंड वी जस्ट इन्जॉय द जर्नी। वी जस्ट इन्जॉय कि इस मोमेंट में हम हैं। देन सडनली वो चीज़ हो जाती है, यू नो, जिसको हम इतने टाइम से चाह रहे थे। सो दिस इज़ दैट सडन एनर्जी। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ब्यूटी, लव, अपना खुद का लाइक ग्लो, अट्रैक्शन ऐसा लग रहा है जैसे यू हैव कम अ लॉन्ग वे, एंड आप किसी चीज़ को लड़ रहे थे एंड अब आपकी फाइनली जीत है। पाइल नंबर 5 अ वेरी 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 पॉजिटिव एंड अ बिग येस, राइट? इट्स अनएक्सपेक्टेड। हैव सम फेथ एंड ट्रस्ट इन यूनिवर्स। आप मे बी आपको इसको मैनिफेस्ट करना है। Okay, you have to think positive and do something to manifest it with the Magician and Sun. ये कुछ manifest आपको करना है, and it will very very beautifully get manifested. ठीक है? And what else? Yes, Ace of Wands in a week's time मुझे लग रहा है कि many things will change, many things will shift. कुछ लोगों के लिए this like a week's time to like a day also, क्योंकि Ace of Wands it's like speed up हो रही है चीज़ें, so in a day also or in a week also or till the next month at the max. But मुझे लग रहा है very soon you're going to speak. Just take that will. ठीक है? It's not the time to hold back. Pile number 5. It's not the time to hold back. It's not the time. ये समय नहीं है कि आप hold back करें, आप ठहरे रुके, नहीं. Take the action. It will happen.
यू आर इन द लाइमलाइट, लोग आपको पहचान रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो मेजर सक्सेस, मेजर अचीवमेंट, मेजर विक्ट्री ऑफ समथिंग, ठीक है। आई एम सो एक्साइटेड पाइल नंबर 5, आपने क्या पूछा था कि इतना मेजर सक्सेस यहाँ पर दिख रहा है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इट्स लाइक होता है ना कुछ लोग लाइक ओवरनाइट वायरल हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, समथिंग लाइक दैट मुझे यहाँ पर लग रहा है पाइल नंबर 5 आपके लिए कि दिस इज़ वेटिंग फॉर यू एंड आप बहुत टाइम से आप इस चीज़ का वेट कर रहे थे। अप्रिशिएट वेर यू आर, ठीक है, खुद को अप्रिशिएट करें। 6 अगेन नंबर 15 एंड 6 इज़ नंबर ऑफ वीनस। सो लव के बारे में, ब्यूटी के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में हो सकता है, सडनली लाइक स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर यू, हेल्थ के बारे में हो सकता है, लव के बारे में हो सकता है, यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग मेजर पॉजिटिव, मेजर पॉजिटिव, तीनों मेजर अरकाना कार्ड्स है। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। विक्ट्री है, जर्नी है, अप्रिसिएशन है, दिस इज वेरी 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 हाई टाइम फॉर यू। लवली एंड इतनी जल्दी चीज़ें होगी कि यू विल बी काइंड ऑफ ओवरवेल्म्ड कि बाप रे अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा था, सब स्टक था, इतने सडनली कैसे चीज़ें बढ़ रही है। सो ट्रस्ट दैट एंड यूज़ योर मैजिक। यू आर अ गुड मैनिफेस्टर, पाइल नंबर 5, यू आर अ गुड मैनिफेस्टर, यूज़ दैट मैजिक। Okay, so this is everything that I'm having pile number 5. I hope you liked the reading. If so, then definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। I'm so curious कि आपने क्या सवाल पूछा था कि इतना खूबसूरत यस आया है और सारे पाइल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग यस आपका है। ओके, आई एम सो हैप्पी एंड प्लीज़ टू डू योर रीडिंग। यू रियली डिजर्व दिस विक्ट्री, यू रियली, आप ये सक्सेस डिजर्व करते हैं बिकॉज आप यू कम अ लॉन्ग वे, लॉन्ग वे। दिस इज़ योर टाइम टू शाइन। नाउ डोंट होल्ड बैक, यही समय है, ऑल स्पॉटलाइट्स ऑन यू। Show who you truly are. You're a magical, beautiful, loving, kind, generous, spiritual, beautiful, gorgeous person. Pile number 5. Yeah. So trust in universe. Very clear chords, right? वो आपको help करेगा to trust, to believe, to purify your mind and work in this direction जिस तरफ आप जाना चाहते हैं। Yes, thank you so much. Lots of love to you, pile number 5. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो मैंने मेरा मेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ जाके मुझे संपर्क कर सकते हैं। Until then, take care. Bye. Hi my dear pile number 6, welcome to your reading. अगर आपने pile number 6 चूज़ किया है with this very beautiful red jasper crystal, then this is your reading. Is it a yes or is it a no, right? So with this crystal मुझे ऐसा लग रहा है something कुछ ग्राउंडेड की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा भी लग रहा है स्ट्रेंथ का मैसेज है इस टाइम पे, नॉट गिविंग अप ऑन समथिंग, हैव स्ट्रेंथ, राइट। Okay, wow, you have carrying connections. Okay, beautiful energy. You might be definitely asking about love because ये पाइल मुझे लव के बारे में बहुत strong indication दे रही है कि you might be again Knight of Cups. You might be asking about कि क्या सब चीज़ें सही होगी, क्या मेरे पास कोई लव आएगा, will I meet the true love of my life, will my partner change, क्या वो change होंगे, क्या वो मेरी केयर करेंगे, क्या वो मेरी कदर करेंगे, क्या वो मुझे प्यार करेंगे। I am definitely feeling a beautiful yes and this is something जो practical life में आपको experience करने को मिलेगा। So this is a very very positive energy, right? This is a positive energy. I'm feeling that you are in two minds. Maybe आप two minds में हैं about something and यहाँ पर spirit आपको कहना चाहते हैं there is some practical issues और practical life में चीज़ें ठीक होंगी and you have to trust in that. Okay? So देखते हैं is it a yes or a no for my dear pile number 6. Spirit pile number 6 के लिए is it a yes or a no to whatever question they have asked. Okay, Emperor. Okay. Okay. Seven of Swords, Two of Swords. Okay. मे बी आप किसी पर्सन के बारे में यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या रिकन्सिलिएशन होगा, क्या हमारे बीच में वापस प्यार आएगा, राइट, समथिंग लाइक दैट मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम गेटिंग अ मैसेज पाइल नंबर 6 राइट नाउ। आई एम सीइंग अ नो, ठीक है, बिकॉज वाई नो, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट टेलिंग यू सम सॉर्ट ऑफ ट्रूथ जो उनको बतानी है, राइट। जैसे हमने पहले बात की विद दिस कैरिंग कनेक्शन, दिस अबाउट लव, क्या वो आपकी वैल्यू करेंगे, इट्स इन द फ्यूचर बट राइट नाउ आई सी अ नो, बिकॉज एक ट्रांसफॉर्मेशन होना इस सिचुएशन में ज़रूरी है, राइट। सो विद दैट एम्परर एनर्जी कि मे बी समबडी इज़ टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है। यू नो देर इज़ अ कनेक्शन, इस पर्सन को भी पता है बट वो आपको ग्रांटेड ले रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, स्टबर्न है, चेंज ही नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप का या इस कनेक्शन का या इस सिचुएशन का एंड होना ज़रूरी है सो दैट अ न्यू बिगनिंग कैन हैपन। एंड इस समय पर मुझे लग रहा है आपकी खुशी कहीं ना कहीं अकेले रहने से आपको मिलेगी, राइट। जितना इस पर्सन के साथ नहीं उतना अकेले रहने
करने से आपको किसी सिचुएशन की खुशी मिलेगी, बिकॉज जैसे मैंने कहा प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे इश्यूज़ लग रहे हैं विद दिस एम्प्रर। ऑल्दो एम्प्रर इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, बट इस कंटेक्स्ट में मुझे लग रहा है देयर नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, कि कुछ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, राइट। बट अभी के लिए मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। ओके, लेट मी सी। ओके, वाओ, सो but some divine magic is working in your situation, मुझे ऐसा लग रहा है pile number 6. Okay, let's see spirit, is it a yes or a no, anything that you want to tell. देखो अभी there is no message coming here. Okay, pile number 6, there is no message because maybe you know and you are stuck in this situation. Exactly, this situation का end ही होना ज़रूरी है. ओके, पाइल नंबर 6 इस जो भी सिचुएशन के बारे में आप पूछ रहे हैं, देयर इज़ अ कनेक्शन, देयर इज़ अ लव, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल बॉन्ड, अ ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप, बट मुझे लगता है विद दिस एम्परर एनर्जी समथिंग नीड्स टू चेंज. ओके, दिस अगेन द डेथ एनर्जी. तो ये सिचुएशन का एंड होना ही आपके लिए सही है, पॉजिटिव है. आई एम सीइंग राइट नाउ फॉर अ नो. ओके, इट्स लाइक मे बी आपने जैसा सोचा था वैसा कुछ है नहीं, एंड दिस अ बिग चेंज और एंड और ट्रांसफॉर्मेशन. समबडी इज़ ऑल्सो नॉट ट्रूथफुल टू यू. अगर आपने पूछा था क्या मुझसे कोई ट्रूथफुल है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई आपसे, ये पर्सन आपसे ट्रूथफुल है इस टाइम पे. दे आर हाइडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली देयर इमोशंस, एक्टिंग वेरी रूड, एक्टिंग वेरी बैड टुवर्ड्स यू, राइट. ऐसा भी मुझे लग रहा है. थोड़ा वेट करना है पाइल नंबर 6 आपको इस सिचुएशन में. आई फील देयर इज़ अ बिग चेंज, अ ट्रांसफॉर्मेशन. ये चीज़ एंड होगी, ये सिचुएशन एंड होगा. तो अभी के लिए इट्स अ नो, बट आई फील दिस विल एंड एंड इसके बाद अ न्यू साइकिल विल बिगिन इन योर लाइफ, राइट. मुझे अभी के लिए एक नो लग रहा है, बट मैं आपके लिए गाइडेंस लेना चाहती हूँ बिकॉज आई नो इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन टू बी इन. ओके, इट्स वेरी टफ. देखते हैं पाइल नंबर 6 स्पिरिट कुछ गाइडेंस. ओके, ऑल टाइड अप. डेफिनेटली फील कि कुछ वे नहीं है, सब लाइक टाइड अप है. ओह माय गॉड, lovely, lovely. You are concerned about it connection, definitely. Indecision, broken heart, all tied up. वही सारी बातें जो हमने की थी. Do not worry, आप इस पर्सन से ओवरकम करोगे. पाइल नंबर 6, अगर आपको लग रहा है कि आप इससे मुक्ति नहीं हो सकते, इस पर्सन में आप अटक गए हो, डोंट वरी, यू विल बी ओवरकमिंग देम. यू फील लाइक यू आर टाइड अप, यू कैन नॉट मूव ऑन, यू कैन नॉट स्टे, कुछ नहीं कर पा रहे, बस देख रहे हैं कि कब सब ठीक होगा. आई फील लाइक स्पिरिट इज टेलिंग यू टू मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन बिकॉज इट्स नॉट सर्विंग यू. यू आर इन दिस क्लासिक एनर्जी ऑफ डिसीजन मेकिंग में, क्या डिसीजन बनाओ, एंड थोड़ा पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करो बिकॉज मुझे लगता है हैंगमैन के साथ इस सिचुएशन में चीज़ों को सरेंडर करना ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है. और आपका दिल पूरी तरह से टूट चुका है, ब्रोकन हार्ट एंड इनडिसीजन. तो आप समझ नहीं पा रहे हो बिकॉज ये पर्सन आई थिंक इज़ रियली एक्टिंग वेरी 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 बैड टूवर्ड्स यू. वेरी स्टबर्न, वेरी कंट्रोलिंग, वेरी डोमिनेटिंग. सब उनका ही सही है, आपका कुछ सही नहीं है, इस तरह बिहेव करे, बहुत स्टबर्न है. और इनके स्टबर्ननेस की वजह से इस सिचुएशन में ये एंड आना ज़रूरी था. और ये सिचुएशन में एंड आएगा तो इट इज़ लीडिंग टूवर्ड्स योर हैप्पीनेस ओनली. पाइल नंबर 6, सो ट्रस्ट दैट इट इज़ लीडिंग यू टूवर्ड्स योर हैप्पीनेस विद द हैंगमैन. ठीक है, तो सिचुएशन को इसी तरह रहने दो. एंड आई फील लाइक यू आर गेटिंग फ्री. मतलब यहाँ पे मुझे लिटरली दिख रहा है कि आप आज़ाद हो रहे हैं इससे, और आपको अपनी आज़ादी की तरफ आगे बढ़ना है. हायरोफेंट, लर्न द स्पिरिचुअल लेसन फ्रॉम द सिचुएशन. पाइल नंबर 6, ओके, यू आर नॉट लर्निंग सम सॉर्ट ऑफ लेसन जो आपको प्रोवाइड. अगेन, ओ माई गुडनेस, द वर्ल्ड कार्ड. दिस इज़ अ एंड टू डेफिनेटली समथिंग. पाइल नंबर 6, अ कनेक्शन और सिचुएशन, बट आप इससे जीत हासिल कर रहे हैं. दोनों अलग डेक से वर्ल्ड कार्ड. यू आर, दिस इज़ अ एंड ऑफ दिस साइकिल, एंड ऑफ दिस सिचुएशन, राइट. यू आर नॉट गोइंग टू बी इन दिस पेन एनी मोर. आप आज़ाद हो रहे हैं. दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी मच पेनफुल टू यू. आपको ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, लाइक मे बी यू फील रिजेक्टेड. यू डेफिनेटली फील रिजेक्टेड. आपने जो सोचा था वो बिल्कुल है नहीं, कुछ अलग सत्य है, राइट. सो आई फील इट्स अ वेरी वेरी बिग नो. ओके, आपकी डेस्टिनी में कुछ और है. देयर इज़ समथिंग एल्स वेटिंग फॉर यू. ओके, सो डोंट बी इन टू माइंड्स अबाउट थिंग्स. आई फील दिस अ ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू. ओके, आई डोंट नो कि क्या ये पर्सन चेंज होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे, बट अभी के लिए तो मुझे लग रहा है कि बिकॉज यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन है, तो यू कंसर्न अबाउट अ ब्यूटीफुल कनेक्शन. यू वांट केयर, यू वांट लव, राइट. अभी के लिए तो मुझे लग रहा है आपका ही मुक्त होना इससे ज़रूरी है. आई डोंट नो व्हाट विल बी द फ्यूचर, बट अभी के हिसाब से आई फील लाइक दिस पर्सन नीड्स टू रियली अवेकन. ठीक है, ये जो भी पर्सन है, इफ़ यू फील दैट दिस इज़ द वन फॉर यू, अगर आपको दिल से लगता है कि ही इज़ द वन फॉर यू, आई फील लाइक इस पर्सन को लिटरली अवेकन होना बहुत ज़रूरी है. एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना बहुत ज़रूरी है, एंड उसके लिए आपको इस सिचुएशन को, इस रिश्ते को इस अभी के लिए एंड करना ज़रूरी है. ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग बिकॉज यू आर लूजिंग ऑन योर हैप्पीनेस, एंड आप
परेशान हो चुके हैं, आपका एक नया जन्म हो रहा है, आप इससे बाहर निकलो। पाइल नंबर 6, आई रियली फील दिस इज़ अ एंड, लाइक दिस इज़ कमिंग फुल सर्कल। अब ख़त्म हो गया है, लाइक यू नो इट्स नॉट सर्विंग यू इन एनी वे शेप और फॉर्म। सो सरेंडर टू द यूनिवर्स, गो विद द चेंजेस, ओके। एंड आई फील लाइक प्रिटी सून चीज़ें हील होंगी, ठीक होगी आपके लिए। आई विश यू लॉट ऑफ हीलिंग, लॉट ऑफ लव। आई फील दिस इज़ अ नो फॉर राइट नाउ, दिस इज़ अ नो दैट आई एम रियली फीलिंग इज़ अ नो, राइट। मुझे तो वेरी स्ट्रांगली नो ही लग रहा है इस पर्सन के लिए, ओके। बट yes, so this is everything that I'm having for you, pile number 6. I hope this message resonated or give you some insight, some clarity. अगर आपने लव के बारे में बिल्कुल नहीं पूछा था तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये तो I'm 100% श्योर दिस अबाउट सम लव, सम रिलेशनशिप, समथिंग। अगर आप कुछ और पूछा आपने लेकिन आपके सबकॉन्शियस में ये चल रहा था, तो मे बी यू वर अट्रैक्टेड टू दिस पाइल, राइट। सो यू हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन एंड आप खुद में पूर्ण हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 6, यू डोंट नीड एनी वन and you are happy, you will be more happy within yourself than with someone else, with this person इस टाइम के लिए। yeah, so this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, मुझसे 1-on-1 जुड़ना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा मेल ID दिया है, आप वहाँ जाके मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 6, आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ हीलिंग। डू नॉट वरी, यू आर मोर स्ट्रॉन्गर than you think you are, right? And everything is happening for your liberation. सब कुछ आपके लिबरेशन के लिए, आपके हैप्पीनेस के लिए हो रहा है. So trust that. Yeah, lots of love. Take care. Bye.